हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो बच्चों, जो 11th वाली अपनी सीरीज चल रही है उसमें बेटा जो आज का हमारा टॉपिक है डबल सर्कुलेशन, बहुत ही प्यारा चैप्टर बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। इसके अंदर जो आज का टॉपिक अपना डबल सर्कुलेशन बेटा, इसको हम देखने वाले हैं। उम्मीद करते हैं बेटा ये लेक्चर देखने से पहले आपने पुराना वाला जितना भी लेक्चर है उसको फॉलो किया होगा। वो सारे लेक्चर आपने देखने के बाद ही इसको है ना शुरू किया होगा। बेटा अगर नहीं देखे हो तो पहले पुराना वाला देख लो, नहीं समझ में आएगा और कुछ रोए होए तो फिर हम समझ जाओ, है ना बेटा, हम समझ जाओ गड़बड़ी करेंगे कुछ, है ना। देखो, तो डबल सर्कुलेशन बेटा पढ़ने से पहले पुराना वाला लेक्चर रिवाइज जरूर कर लेना, ठीक है। इसके अंदर बेटा हम कौन कौन से टॉपिक पे बात करने वाले डबल सर्कुलेशन के अंदर, पहले ये देख लो। इसके अंदर बेटा हम जो ब्लड वैस्कुलर जो सिस्टम है बेटा हमारे बॉडी के अंदर, उसके अंदर कौन कौन सी ऐसी ऐसी वेन्स हैं, कौन सी आर्टरीज हैं, है ना। आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज कौन सी है बेटा जिनके थ्रू जो ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है। हम उनकी लेयर्स के बारे में, उनकी थिकनेस के बारे में, किन किन लेयर से उनका फॉर्मेशन होता है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। इसके अलावा जो हम बात करेंगे बेटा पल्मोनरी एंड डबल डबल सर्कुलेशन के अंदर बेटा पल्मोनरी एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा बेटा हम पोर्टल सिस्टम के बारे में बात करेंगे, ठीक है। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम का जो जिक्र यहाँ पे किया गया है बेटा, हालांकि ये टॉपिक हम डाइजेशन के अंदर कवर करते हैं क्योंकि डाइजेशन वाला टॉपिक बेटा कटा है सिलेबस से, तो मैं यहाँ पे उसको थोड़ा बहुत आपको समझाऊंगा, ठीक है। आप अच्छे से बढ़िया से कंसंट्रेट होकर पूरे लेक्चर को देखें बेटा, सारा का सारा कॉन्सेप्ट यहीं पे क्लियर हो जाएगा। इसके बाद में आप एनसीईआरटी रिवाइज कर लेना बस, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। देखो जरा समझने की कोशिश करते हैं बेटा। एक्चुअली हम आर्टरी, कैपिलरी और वेन्स के बारे में क्या समझते हैं, क्या जानते हैं, क्या हमें जानना चाहिए। देखो, अगर हम ब्लड के सर्कुलेशन की बात करें बेटा, तो हार्ट से बॉडी टिश्यूज तक जो ब्लड पहुंचाने का काम किया जाता है बेटा, वो आर्टरी के द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। आर्टरी के द्वारा किया जाता है। आर्टरी में जनरली अगर हम आर्टरी की बात करें बेटा, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही फ्लो करता है। कैसा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, है ना। अम्बलाइकल और पल्मोनरी आर्टरी, अगर दो आर्टरी को बेटा छोड़ दिया जाए तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों जो जो बेटा है ना, जो फीटस लाइफ के अंदर अम्बलाइकल आर्टरी की हम बात कर सकते हैं, एडल्ट के अंदर बेटा हम पल्मोनरी आर्टरी की बात कर सकते हैं। इन दोनों को अगर छोड़ दिया जाए तो जहां पे भी हम आर्टरी की बात करेंगे हम हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करेंगे। और वेन्स की बात करें बेटा, तो पल्मोनरी वेन एंड अम्बलाइकल वेन, ये दो ऐसी वेन है जिनके थ्रू ऑक्सीजनेटेड होगा। बाकी जब भी हम वेन की बात करेंगे हम ये मान के चलते हैं बेटा इसमें डीऑक्सीजनेटेड ही ब्लड फ्लो कर रहा होगा। अब जरा हम इसके स्ट्रक्चर की बात कर लें, क्या डिफरेंस है आर्टरी और वेन्स के अंदर, तो समझे जरा। बेटा देखो, स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, जरा ध्यान से आप समझना दोनों ही स्ट्रक्चर को। ये देखो बबुआ, एकदम आराम से बैठ जाए आप हाथ बांध के और लेक्चर को देखना शुरू करें। देखो देखो देखो, हाँ सर दिखाओगे तब तो देखेंगे, ऐसे क्या देखेंगे, दिखा रहे नहीं हो। चलो दिखाते हैं हम, देखो, है ना, देखें आप। यार इसको थोड़ा सा और ढंग से बनाते हैं बिटुआ, है ना। इसको ऐसे कर देते हैं, ऐसे 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 कर देते हैं, समझ रहे हो। देखो, हाँ, और इसको ना ऐसे 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 देखो, इसको थोड़ा और ढंग से बनाते हैं यार। तो बहुत सारा मार्कर हम लिए रहते हैं, तुम लोग सोचते होगे सर इतने ज्यादा मार्कर का इस्तेमाल करते भी नहीं है, फर्जी भौकाल बनाने इतने मार्कर लिए रहते हैं। देखो, हाँ भोकाल तो बनाते बेटा, क्या करोगे तुम, बनाएंगे मामन, है ना। ध्यान दो, ये 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 हो हो, देखो देखो देखो। हाँ, तो बच्चा देखो, इसके अंदर चाहे हम आर्टरी की बात करें चाहे वेन की बात करें बेटा, हमेशा हम तीन लेयर की बात करेंगे, है ना। तीन लेयर कौन कौन सी होंगी बेटा? सबसे बाहर वाली ट्यूनिका एक्सटर्ना बोलते हैं, मिडिल वाली ट्यूनिका मीडिया बोलते हैं,
और जो सबसे अंदर वाली होगी बेटा ट्यूनिका इंटीमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्यूनिका इंटीमा। सबसे इंटरनल लेयर को ट्यूनिका इंटीमा बोलते हैं। तो जरा ध्यान से समझें बेटा, अगर हम सबसे अंदर वाले लेयर की बात करें, ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका, TUNI, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखते हैं, बच्चों की शिकायत रहती है, सर आप एकदम छोटकू छोटकू लिख देते हो, समझ में आता नहीं है हमें। चलो हम बड़ा बड़ा लिखते हैं, एकदम एकदम बड्डा बड्डा लिखेंगे। ट्यूनिका इंटीमा, INTIMA, इंटीमा। ट्यूनिका इंटीमा की बबुआ अगर हम बात करें तो ट्यूनिका इंटीमा का जो फॉर्मेशन होता है बेटा वो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम के द्वारा होता है। किसके द्वारा? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। इसी को बेटा हम एंडोथेलियम बोल सकते हैं। ठीक बबुआ, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम या बेटा क्या बोलते हैं? एंडोथेलियम। अच्छा, दूसरी जो लेयर है बेटा ट्यूनिका मीडिया, ध्यान दो आप जरा, इधर देखो, हम कह रहे हैं ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका MEDIA, ट्यूनिका मीडिया। ट्यूनिका मीडिया का बबुआ जो फॉर्मेशन होता है वो स्मूथ मसल, किसके द्वारा होता है बेटा? स्मूथ मसल, स्मूथ मसल के द्वारा होता है बेटा। ये दैट इज मेड अप ऑफ इलास्टिक फाइबर, है ना, दैट इज मेड अप ऑफ इलास्टिक फाइबर, इलास्टिक फाइबर के बने होते हैं। अच्छा, ये जो सबसे एक्सटर्नल, सबसे बाहर वाली लेयर है बेटा, इस पे जरा ध्यान दें। सबसे बाहर वाली जो लेयर है ये ट्यूनिका इंटीमा हो गया, ट्यूनिका मीडिया हो गया बेटा, और सबसे बाहर वाली लेयर बेटा इसको देखो, ट्यूनिका एक्सटर्ना। किसके बारे में बात करने जा रहे हैं? ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका एक्सटर्ना। ट्यूनिका एक्सटर्ना इज मेड अप ऑफ व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। किसका बना होता है? व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बेटा बना रहता है, और जो कि कोलेजन फाइबर, COLLAGN, कोलेजन फाइबर। समझे कि नहीं समझे? कोलेजन फाइबर का बना होता है। एकदम अच्छे से, अच्छा एकदम ध्यान देना। एक चीज समझो, ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका एक्सटर्ना, क्या सर इससे अलग लेयर पाई जाती है? ये हम किसकी बात कर रहे थे बेटा? ये हम आर्टरी की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे? आर्टरी की, है ना। इसका ल्यूमेन अगर आप देखोगे बेटा तो नैरो ल्यूमेन होता है, बहुत चौड़ा ल्यूमेन नहीं होगा। कैसा होगा बेटा? नैरो ल्यूमेन होगा। ल्यूमेन, नैरो ल्यूमेन की वजह से बेटा हम ये कह सकते हैं। अच्छा ये बताओ, वो पानी वाली पाइप देखे हो ना, अगर आपको बेटा पानी फ्लो करवाना है, वाटर का फ्लो करवाना है, स्पीड के साथ में करवाना है, बहुत एकदम प्रेशर के साथ में करवाना है, आपको जो पाइप लेनी होगी बेटा, पतली पाइप चाहिए अगर प्रेशर ज्यादा चाहते हो, या फिर मोटी वाले ल्यूमेन वाली पाइप चाहिए। ल्यूमेन का मतलब बेटा वो स्पेस है ना, जो पाइप के अंदर जिधर से पानी फ्लो कर रहा है वो स्पेस, ठीक है। अगर वो ल्यूमेन का जो साइज है बेटा ऐसा होगा कि चौड़ाई उसकी थोड़ा कम हो, तो पानी का जो प्रेशर होगा, जो बहाव होगा, उसके थ्रू जो पानी बह रहा होगा वो कहीं ज्यादा होगा, ठीक है, कहीं ज्यादा होगा, ठीक है। अच्छा, अगर आपको बहाव का प्रेशर जो है वो मिनिमम करना है, आपको प्रेशर कम चाहिए, क्या कर दो? ल्यूमेन का साइज चौड़ा कर दो। ऐसे सेम चीज बेटा वेन और आर्टरी के अंदर देखी जाती है। अगर इसका ल्यूमेन नैरो है, किसका? आर्टरी का। आर्टरी का ल्यूमेन अगर बेटा नैरो है, हम ये किसकी बात कर रहे थे जरा? आर्टरी, है ना, यहां पे लिख देते हैं, आर्टरी की हम बात कर रहे थे बेटा, ये आर्टरी के बारे में हम बता रहे थे। नैरो ल्यूमेन है अगर आर्टरी का बेटा, तो इसमें जो बहाव होगा, किसका बहाव? किसका बहाव? वाटर का। तो हाई प्रेशर के साथ में ब्लड फ्लो होगा बेटा, है ना। वाटर का मतलब जैसे मैं पाइप की बात कर रहा था, पानी वाले पाइप की, तो बेटा आर्टरी, इससे पानी तो बहेगा नहीं, इससे क्या बहेगा? ब्लड बहेगा, है ना, खून बहेगा। तो खून अगर बह रहा है बेटा, तो नैरो ल्यूमेन अगर है आर्टरी का, तो मैं ये कह रहा हूं कि इसके अंदर ब्लड फ्लो का जो प्रेशर होगा, है ना, हाई होगा। ब्लड फ्लोज विद
हाई प्रेशर। किसके बारे में बात कर रहे हैं? आर्टरी के बारे में। ठीक है, आर्टरी के बारे में बात कर रहे हैं। पहली चीज हमने क्या कही बेटा, आर्टरी के थ्रू जो इसका ल्यूमेन होगा, सकरा होगा, ब्लड जो फ्लो करेगा बेटा आर्टरी के थ्रू हाई प्रेशर के साथ में फ्लो करेगा। अगर हम इसी आर्टरी के अंदर कुछ बातें और ऐड करना चाहें, जैसे अगर हम कहें आर्टरी के थ्रू बेटा जनरली कैसा ब्लड फ्लो करता है, आर्टरी अच्छा ब्लड कहां से कहां पहुंचाती है, हमेशा याद रखना बेटा, आर्टरी हार्ट से ब्लड को दूर लेकर जाती है। इट कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी टिश्यूज। कहां से कहां तक? हार्ट से शुरुआत करती है ब्लड फ्लो करवाने की और कहां लेकर जाती है? बॉडी टिश्यू के पास में। तो समझो जरा बेटा, आर्टरी के बारे में हम ये कह सकते हैं, इट फ्लोज ब्लड अवे फ्रॉम बॉडी, सॉरी अवे फ्रॉम हार्ट टुवर्ड्स बॉडी, टुवर्ड्स टिश्यूज। इट फ्लोज ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट टुवर्ड्स बॉडी टिश्यूज, बॉडी टिश्यूज की तरफ लेकर जाते हैं। दूसरी बात बेटा जो हमने इसके अंदर कही थी, आर्टरी के अंदर एक बात हमने कही कि ब्लड बेटा यहाँ पे क्योंकि नैरो ल्यूमेन है, ब्लड फ्लो का जो प्रेशर होगा हाई होगा और ये अवे हार्ट से दूर लेकर जाएगा बेटा, ये बात अंडरलाइन कर लेना, है ना। अवे फ्रॉम हार्ट एंड टुवर्ड्स बॉडी टिश्यूज, किस तरफ लेकर जाएगा बेटा? बॉडी टिश्यू की तरफ लेकर जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा आर्टरी के बारे में क्या क्या कह सकते हैं बेटा? आर्टरी के थ्रू जो ब्लड फ्लो करता है, आर्टरी के थ्रू जो ब्लड फ्लो करता है बेटा, है ना, ये हमेशा और हमेशा कैसा होगा बेटा? ऑक्सीजनेटेड होगा, है ना। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो फ्लो करेगा बेटा किसके थ्रू? आर्टरी के थ्रू। एक्सेप्ट किसको छोड़ के? एक्सेप्ट सम, जैसे एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी एंड अम्बिलिकल आर्टरी। है ना, अगर बेटा फीटस के अंदर कहें अम्बिलिकल आर्टरी की बात कर रहे हैं और पल्मोनरी आर्टरी एडल्ट के अंदर, ये दोनों है बेटा जिनमें अगर मैं ब्लड फ्लो की बात करूं तो कैसा ब्लड फ्लो करता है पल्मोनरी एंड अम्बिलिकल आर्टरी के थ्रू बेटा? इन दोनों के थ्रू जो ब्लड फ्लो करता है ये डीऑक्सीजनेटेड होता है। कैसा होता है? ऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है, इधर देखो। ठीक, हाँ। अब बेटा ध्यान देना जरा, कुछ बातें और, है ना। हमने आपसे कहा कि बेटा जो पल्मोनरी आर्टरी और अम्बिलिकल आर्टरी, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करेगा। आर्टरी के बारे में जो बातें हमने कही इसको ध्यान देना जरा। इसके अलावा कुछ बातें और हम कहना चाह रहे हैं आपसे, जैसे अगर हम आर्टरी के अंदर बात कर रहे हैं बेटा किसकी, कि जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड है, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा है, CO2 का अमाउंट कम है। अगर CO2 का अमाउंट कम है बेटा, प्योर ब्लड फ्लो कर रहा है इधर से, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे जो पीएच होगा वो ज्यादा होगा। क्या ज्यादा होगा बेटा? पीएच ज्यादा होगा, है ना। तो यहाँ पे जो बेटा ये जो पीएच होगा, है ना, आर्टरी के थ्रू जो ब्लड फ्लो कर रहा होगा इसका पीएच क्या होगा बेटा? ज्यादा होगा। किसके ब्लड की मैं बात कर रहा हूं? आर्टरी के अंदर फ्लो करने वाले ब्लड की। अच्छा एक बात और, अगर हाई प्रेशर के साथ में बेटा यहां पे ब्लड फ्लो कर रहा है तो जरूरत यह रहती है बेटा कि इसको डीपली सीटेड किया जाए, मतलब जो आर्टरी है हमारे बॉडी के अंदर थोड़ा गहरे में प्रेजेंट होती है। जो आर्टरी होगी वो गहरे में प्रेजेंट होगी, क्यों? क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा, जरा सा कट पिट गया कहीं ये बेटा तो बहुत ज्यादा ब्लड फ्लो कर जाएगा, इसलिए इसको डीपली सीटेड रखते हैं, एक्सेप्ट 1 और 2 प्लेसेस। जैसे बेटा यहाँ पे, है ना, यहाँ पे जो आर्टरी की बात कर रहे हैं, ये वाली आर्टरी ये सुपरफिशियल हो जाएगी बेटा, जिस जहां पे पल्स, है ना, डॉक्टर पल्स चेक करता है, या फिर यहाँ वाली जो गर्दन पे आर्टरी होती है बेटा, इन दोनों को अगर छोड़ दिया जाए, इसको और इसको, है ना, इन दोनों को अगर छोड़ दिया जाए बेटा, तो हम ये कह रहे हैं कि ज्यादातर आर्टरी जो है हमारे बॉडी के अंदर बेटा वो डीपली सीटेड होती हैं। कैसी होती है? डीपली सीटेड होती हैं, है ना। तो मोस्टली डीपली सीटेड
ठीक है, ये पूरी बात हो गई आर्टरी के बारे में। अब जरा वेन्स के बारे में समझे बेटा। किसके बारे में? वेन्स के बारे में। इतने में समझ में आ जाएगा आपको, ध्यान दो जरा। वेन्स, वेन्स का स्ट्रक्चर अगर हम आपसे बनाए, आपको बनाने के लिए बोले बेटा, तो देखो जरा, देखो 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 देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। तेरी, ध्यान दो बेटा, देखो। गाना वाना काय गाने लग जाते हो? सीरियस पढ़ाओ एकदम। हम सीरियस पढ़ा ही नहीं पाते बे। हम नहीं चाहते तुम सीरियस रहो। सिंसियर बनो, सीरियस सीरियस नहीं, समझे? सीरियस हम नहीं, तुम काहे होगे बे? देखो, ध्यान दो, देखो। ये है बेटा ल्यूमेन, बड़ा सा ल्यूमेन दिख रहा है। इसका ल्यूमेन देखो, नैरो है या कैसा है? नहीं, नैरो बिल्कुल नहीं बेटा, वाइडर ल्यूमेन है। कैसा है? वाइडर ल्यूमेन है, वाइडर ल्यूमेन। ल्यूमेन कैसा ल्यूमेन है बेटा? वाइडर ल्यूमेन है। अब इसका फायदा क्या होगा बेटा? जो ब्लड फ्लो का प्रेशर होगा बेटा, ब्लड प्रेशर जो होगा वो कम होगा, है ना? ब्लड प्रेशर जो होगा बेटा वो कम होगा, है ना? किसके अंदर? वेन के अंदर। अच्छा, इसके अलावा यहां पे बेटा जो हम, अच्छा ये एक बार लेयर जरा देख लें बेटा, है ना? जैसे हम यहाँ पे ट्यूनिका इंटीमा की बात कर रहे हैं, सेम ट्यूनिका इंटीमा यहाँ पे होगी। ट्यूनिका मीडिया की मैं यहाँ पे बात कर रहा था, यहाँ पे बेटा सेम ही होगा। एक्सटर्ना की बात कर रहा था, एक्सटर्ना सेम ही यहाँ पे भी होगा। लेकिन सुनो, यहां का जो ट्यूनिका मीडिया वाला रीजन है बेटा, इन कंपैरिजन टू आर्टरी, ये थोड़ा सा पतला होता है ना? थोड़ा सा पतला होता है। किसके अंदर बेटा? वेन के अंदर। ये जो मीडिया वाला पार्ट बेटा पतला हो गया, इसकी वजह से ल्यूमेन ज्यादा वाइडर हो गया। किसका ल्यूमेन वाइडर हो गया? वेन का। मेरी बात समझे? अच्छा सर, कुछ बातें और बताओ। जैसे यहां पे बहुत ढेर सारी बातें बताए, तो अब सुन लो इसके अंदर भी। वेन क्या करेगा? वेन जो है बेटा, इसके बारे में अगर हम आपसे कहें, तो वेन ब्लड फ्लो करवा रहा होगा टुवर्ड्स हार्ट, है ना? इट कैरीज ब्लड, it carries blood from body tissue towards heart. हार्ट की तरफ ब्लड को ला रहा होगा। अच्छा, वेन के थ्रू बेटा जो ब्लड फ्लो कर रहा होता है, जनरली कैसा होता है? डीऑक्सीजनेटेड होता है। कैसा होता है? डीऑक्सीजनेटेड होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। एक्सेप्ट, किसको छोड़ के बबुआ? देखो, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन। एंड दूसरा बेटा, ये पहला एग्जांपल, और दूसरा है अम्लाइकल वेन। ये दोनों ऐसी वेन है बेटा जिनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। कैसा होगा बेटा? ऑक्सीजनेटेड होगा, है ना? इन दोनों में केवल अम्लाइकल और पल्मोनरी के अंदर, बाकी जितनी वेन होंगी बेटा कैसा ब्लड होगा इनके अंदर? और डीऑक्सीजनेटेड होगा। मेरी बात समझे? अच्छा, अब हम आपसे एक बात और कहना चाहते हैं वेन के बारे में बेटा। वेन के बारे में बता ही रहे हैं तो एक दो बातें और सुन लो। हमने कहा बेटा ये सुपरफिशियली सिचुएटेड होती। कैसी? सुपरफिशियली सिचुएटेड। सुपरफिशियली सिचुएटेड होती है बेटा। पीएच कैसा होगा? यहां पे लो होगा। पीएच लो होने का रीजन क्या है बेटा? अगर इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है तो बाइकार्बोनेट आयन का फॉर्मेशन, H2CO3 का फॉर्मेशन ज्यादा होगा। अगर H2CO3 का फॉर्मेशन ज्यादा होगा, मतलब H+ आयन ज्यादा है, H+ अगर ज्यादा होगा तो पीएच
कम होगा, केमिस्ट्री के अंदर बेटा आपने पढ़ रखा होगा, ठीक है। तो पीएच कम होगा, सुपरफिशियली सिचुएटेड होंगी, कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द बॉडी टिश्यूज टुवर्ड्स हार्ट एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जनरली फ्लो करता है एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन एंड अम्बिलिकल वेन। वाइडर ल्यूमेन होगा बेटा, ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, इसकी वजह से सारे पॉइंट्स हो गए यहाँ पे जो हमने बताए थे वो सारे पॉइंट्स बेटा कवर हो गए, ठीक है। देख लेना आप, है ना, यहाँ पे आप सारे पॉइंट्स देख लिए हो। अब इन दोनों चीजों को एकदम बढ़िया से याद रखना है। आर्टरी वेन के बारे में बेटा आप समझ गए हो। अगर आपको कुछ बातें और जाननी चाहिए तो वो है बेटा कैपिलरी के बारे में, है ना। किसके बारे में? कैपिलरी के बारे में। बना देते हैं यहीं पर, हम समझा देते हैं इसी के अंदर, है ना, जिससे आपको बेटा एक बार में स्क्रीनशॉट लेके सारी चीजें समझ में आ जाएं। जरा देखो ध्यान से, ध्यान से देखें आप। मैं कैपिलरी फॉर्म करने जा रहा हूं बेटा, आप जरा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ये देखो, ये है कैपिलरी। क्या है बिटवा? कैपिलरी का नेटवर्क है यहाँ पे। देखो जरा, देखो जरा, देखो 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 देखो, क्या ये कैपिलरी है? यस, इट इज कैपिलरी। और ये क्या बना रहे हो सर आप? ये मैं इसके ऊपर की लेयर फॉर्म कर रहा हूँ। क्या फॉर्म कर रहा हूँ? लेयर फॉर्म कर रहा हूँ। अरे अरे अरे, देखो देखो देखो, कितनी प्यारी लेयर बन रही है। ओके ओके ओके, देखो बेटा, पहली चीज ये समझना कि जो कैपिलरी है ना, ये किसके बारे में बेटा हमने ये क्या बनाया है? कैपिलरी हमने बनाया है। देखो जरा, हम लिख भी देते हैं जिससे आपको कोई दिक्कत उक्कत ना हो समझने में। किसके बारे में? कैपिलरी के बारे में बताने जा रहा हूँ। किसके बारे में बेटा? ये क्या है? कैपिलरी। कैपिलरी है ना, ये क्या है? इट इज कैपिलरी। कैपिलरी के बारे में बेटा कुछ चीजें समझो। हम क्या बताना चाह रहे हैं कैपिलरी के बारे में, ऐसे खींच देते हैं, इसी में हम इतने में कैपिलरी को समझा देंगे, ठीक है। अच्छा देखो, ध्यान समझे। कैपिलरी के बारे में हम ये कह रहे हैं बेटा, सिंगल लेयर थिक होती है। सिंगल लेयर थिक मेडअप ऑफ सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, है ना। किसकी बनी होती है बेटा? सिंगल लेयर, है ना, सिंगल लेयर, सिंगल लेयर की होती है लेयर। एंड सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी होती है। किसकी? सिंपल स्क्वैमस, जिसको क्या बोलते हैं बेटा? एंडोथेलियम बोलते हैं। हम इधर लिख भी चुके हैं सेम ऐसे ही, है ना। कहाँ गया ये, है ना, ये यही वाली लेयर केवल यहाँ पाई जाती है कैपिलरी के अंदर, है ना, जो इंटीमा वाली की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, केवल वही पाया जाता है। अब सुनो जरा ध्यान से, सिंगल लेयर बेटा होती है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी होती है। इसके अलावा जो हम कैपिलरी के बारे में बेटा आपसे बताना चाहते हैं, इन्वॉल्व इन एक्सचेंज 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 रीजन, है ना। मतलब ऐसा आप समझ सकते हो बेटा कि जो हम ब्लड से एक्सचेंज करने की बात कर रहे हैं वो थ्रू कैपिलरी ही होता है। आर्टरी बेटा क्या करती है? आर्टरी आर्टरियोल का फॉर्मेशन करती है और आर्टरियोल जाके कैपिलरी का फॉर्मेशन करते हैं। और कैपिलरी का जो नेटवर्क होता है बेटा, क्योंकि कैपिलरी एक पोरस स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है? इसके अंदर बेटा ये जो सिंगल लेयर थिक होती है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम एंडोथेलियम की बनी होती है बेटा, इसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं। उन पोर्स के थ्रू, उन पोर्स के थ्रू बेटा जो भी न्यूट्रिएंट हो गया, कुछ भी पार्टिकल अगर टिश्यू को चाहिए, सेल को चाहिए, तो इन्हीं कैपिलरी के पोर के थ्रू ये चला जाता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर, है ना, और वो सेल या टिश्यू को मिल जाता है, पर्टिकुलर सेल या टिश्यू को मिल जाता है, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं बेटा कि एक्ट एज एक्सचेंज पार्ट, है ना, एक्सचेंज करवाता है ये, है ना, एक्सचेंज करवाने का काम करता है। जो भी सेल के अंदर, टिश्यू के अंदर कोई भी चीज कैरी करनी है बेटा, तो किसके थ्रू करी जाएगी? वो कैपिलरी के पोर्स के थ्रू करी जाएगी, है ना। उसके थ्रू जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उनमें जाना डाला जाएगा बेटा, जिसको टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं, जिसको लिम्फ बोलते हैं, उसके अंदर डाला जाएगा और वहां से फिर कहां पे? सेल या टिश्यू तक पहुंचाया जाएगा। पूरी बात समझे आप? हमने किसके किसके बारे में कहा? आर्टरी के बारे में, वेन्स के बारे में, कैपिलरी के बारे में कहा। सर थोड़ा सा और ना बढ़िया समझा दो। रुको रुको रुको, एक बार ना हम थोड़ा सा और बताते हैं आपको कहां से ब्लड कैसे फ्लो करता है। देखो जरा, हम यहीं पे बेटा इतने में आपको समझाने जा रहे हैं। हम ये कह रहे हैं बेटा, जो ब्लड है वो कहां से चला? हार्ट से चला, हार्ट से आर्टरी में जाएगा, आर्टरी से बेटा आर्टेरियोल में जाएगा, आर्टरियोल से बेटा कैपिलरी, कैपिलरी का फॉर्मेशन करेगा। कैपिलरी से, कैपिलरी बेटा किसके अंदर ओपन होगी? वेन्यूल के अंदर। वेन्यूल वेन्स, लार्जर वेन्स में, है ना,
का फॉर्मेशन करेंगे कुछ इस तरीके से, और लार्जर वेन बेटा किसके अंदर ओपन होगी, हार्ट के अंदर। तो ये पूरा साइकिल चलती है ना। ब्लड कहां से निकला, हार्ट से, आर्टरी में गया, आर्टरियोल में गया, कैपिलरी में, फिर वेन्यूल से, फिर लार्जर वेन, फिर हार्ट में चला गया। ये पूरा नेटवर्क होता है बेटा, समझे। अब सुनो, ये बात बेटा अगर आप समझ गए हो तो इसका मतलब ये है कि कैपिलरी वेन आर्टरी आपको समझ में आ गई है। एक काम करो बबुआ, प्यारा सा एकदम स्क्रीनशॉट लो इस पूरे टॉपिक का, और हम चलते हैं बेटा डबल सर्कुलेशन के अंदर जो हम मेन है ना, जो जो ये डिस्कशन था बेटा, इसको और आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं पल्मोनरी और सिस्टमिक सर्कुलेशन की। पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हो रही है और सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर क्या क्या इन्वॉल्व हो रहा है, दोनों चीजें देखते हैं। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें आप, हम हट जा रहे हैं बेटा, देख लें, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ इसी के अंदर। ओके, सर एकदम गरीब है आदमी हूँ का, डेस्टर वेस्टर नहीं खरीद पा रहा, बताओ रुमाल से मिटाते हैं, पता नहीं कौन सी रुमाल इनको मिल गई, कोई दिया हुआ होगा, खरीदे भी नहीं होंगे अपने मन से। बात तो सही यार, बहुत ज्यादा गरीबी में जी रहे हैं यार हम, बहुत ज्यादा गरीबी में जी रहे हैं, सुना नहीं हो तुम। हाँ बिल्कुल। देखो, अच्छा सुनो, इसके बाद में बेटा इसी में हम सिस्टमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन डिस्कस करना चाहते हैं, इसी लेक्चर के अंदर कर दें, बोलो जैसा कहो तुम, तुम्हारा जैसा मन हो बताओ, इसी में कर दे या दूसरा लेक्चर फॉर्म करें। हमें लगता है ज्यादा हो गया क्या बेटा, ये नहीं ज्यादा वादा नहीं हुआ, अभी देख लो थोड़ा सा जल्दी से देख लो। सुनो बेटा, एक है पल्मोनरी सर्कुलेशन, है ना, थोड़ा बड्डा बड्डा लिखे यार वरना तुम लोग मजा ही नहीं आएगा। एक है पल्मोनरी सर्कुलेशन, है ना, पल्मोनरी सर्कुलेशन, और एक है सिस्टमिक सर्कुलेशन। पहले तो बबुआ ये समझो कि इनका ये पल्मोनरी और सिस्टमिक सर्कुलेशन नाम क्यों है। नाम समझ जाओगे काम समझ में आ जाएगा बड़े आसानी के साथ, ये दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट आपको बड़े विधिवत तरीके से दिमाग में आपके सेट हो जाएंगे। समझो, पल्मोन बेटा हम किसके लिए टर्म इस्तेमाल करते हैं, लंग्स के लिए। किसके लिए, लंग्स के लिए। तो कोई भी सर्कुलेशन जो बेटा ब्लड किसकी तरफ लेकर जा रहा होगा, हमारे लंग्स की तरफ लेकर जा रहा होगा, उसको क्या बोलेंगे बेटा, पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलेंगे। सिस्टमिक सर्कुलेशन किसको बोलेंगे बेटा, जो हमारे बॉडी टिश्यूज की तरफ ले जा रहा हो। किस तरफ ले जा रहा हो, बॉडी टिश्यूज की तरफ ले जा रहा हो बेटा, उसको क्या बोलेंगे, सिस्टमिक सर्कुलेशन बोलेंगे। तो जरा सुने ध्यान से, पल्मोनरी सर्कुलेशन कहां से स्टार्ट होता है बेटा और कहां से कहां तक जाता है, तो आप समझो जरा। पल्मोनरी सर्कुलेशन के बारे में अगर हम आपसे कहें बेटा, तो आप ये समझो कि पल्मोनरी सर्कुलेशन की शुरुआत हमारे राइट वेंट्रिकल से होती है। कहां से होती है, राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड जो होता है बेटा, कैसा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। कैसा ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड। ये राइट वेंट्रिकल से इस ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, किसके थ्रू बेटा, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहां भेजा जाएगा, लंग्स में भेजा जाएगा, लंग्स में भेजा जाएगा। और लंग्स से बेटा ये पल्मोनरी वेन के थ्रू, है ना, कहां पे, पल्मोनरी वेन के थ्रू, है ना, ये पल्मोनरी वेन के थ्रू कहां पे इस ब्लड को भेज दिया जाएगा, लेफ्ट एट्रिया के अंदर भेज दिया जाए। कहां से ब्लड चला था, राइट वेंट्रिकल से चला था, किसके थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। कहां पे भेजा गया, लंग्स में भेजा गया। लंग्स से पल्मोनरी वेन के थ्रू कहां भेजा गया, लेफ्ट एट्रिया के अंदर भेजा गया। लेफ्ट एट्रिया के अंदर बेटा जो पल्मोनरी वेन से जो ब्लड आया होगा, कैसा ब्लड होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। यहां से जो ब्लड चला था कैसा था, डीऑक्सीजनेटेड था। पल्मोनरी आर्टरी के अंदर ब्लड कैसा गया होगा, डीऑक्सीजनेटेड। लंग्स के पास जो पहुंचा होगा कैसा होगा, डीऑक्सीजनेटेड होगा। लेकिन जब लंग्स के पास पहुंचा बेटा, तो लंग्स का काम क्या है, प्यूरिफाई करता है इस कैसे ब्लड को, ये करेगा ये कि जो इसके अल्वेलाई के अंदर बेटा ऑक्सीजन होगी, क्योंकि पार्शियल प्रेशर के अकॉर्डिंग गैसेस मूव करती हैं टुवर्ड्स, है ना, टुवर्ड्स वन साइड टू द अदर। और तो यहां पे हम अगर बात करें बेटा, लंग्स के अल्वेलाई के अंदर जो
जो जो जो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन होगा वो ज्यादा होगा, तो ऑक्सीजन बेटा मूव कर जाता है अल्वेलाई से कहां पे, ब्लड के अंदर, कैपिलरीज के अंदर चला आएगा, और यहाँ पे जो जो CO2 वगैरह रहा होगा बेटा ये पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, इन CO2 को बेटा दे दिया जाएगा अल्वेलाई को, और वहां से बेटा एक्सक्रीट आउट करके आप बाहर कर देते हो। देखो जरा, तो लंग्स के पास जो ब्लड पहुंचा डीऑक्सीजनेटेड था, लंग्स ने बेटा उसको ऑक्सीजनेशन उसका किया, और पल्मोनरी वेन के थ्रू जो ब्लड पहुंचा कहां पे, लेफ्ट एट्रिया के अंदर, इसके अंदर जो ब्लड पहुंचा वो कैसा होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। अब सर बात करिए सिस्टमिक सर्कुलेशन की, सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर कैसे क्या ब्लड फ्लो हो रहा होगा, तो जरा ध्यान दें। सिस्टमिक सर्कुलेशन की अगर हम बात करें बेटा, तो सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर हम ये कह रहे हैं कि इसकी शुरुआत हो रही होगी लेफ्ट वेंट्रिकल से। किस कहां से हो रही होगी बेटा, लेफ्ट वेंट्रिकल से। लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड कहां गया होगा, एओर्टा के अंदर, है ना, एओर्टा के अंदर गया होगा। एओर्टा से कहां गया होगा बेटा, बॉडी टिश्यूज के अंदर गया होगा, बॉडी टिश्यूज तक पहुंचा होगा। बॉडी टिश्यूज से बेटा वेन के थ्रू, किसके थ्रू, वेन्स के थ्रू इन ब्लड को कहां पहुंचाया गया होगा, राइट एट्रिया के अंदर। कहां पे बेटा, राइट एट्रिया के अंदर पहुंचाया गया होगा। ये पूरी बात समझ पाए आप, पूरी बात समझ पाए, है ना। अब ये बताओ बेटा, अगर हम लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटा, और एरोटा से बॉडी टिश्यू, फिर लार्जर वेन, फिर राइट एट्रिया की बात कर रहे हैं, तो आप जरा देखें पाथ किसका लार्जर है, सिस्टमिक सर्कुलेशन का पाथ लार्जर है। मतलब जो सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर ब्लड फ्लो हो रहा होगा बेटा, वो लार्जर पाथ फॉलो कर रहा होगा। कैसा पाथ फॉलो कर रहा होगा बेटा, लार्जर पाथ फॉलो कर रहा होगा, लार्जर पाथ। तो यहां पर रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा, बोलो, रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। रेजिस्टेंस अगर ज्यादा है बेटा, तो रेजिस्टेंस को बेटा, अच्छा ये जो ब्लड बेटा बॉडी टिश्यूज तक लेकर जाएगा, आर्टरी के थ्रू ही तो जाएगा। आर्टरी के अंदर हमने आपसे क्या बोला था, ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है, तो समझो लार्जर पाथ है, रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो ब्लड प्रेशर कैसा रहना चाहिए, ज्यादा रहना चाहिए, रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए, वरना ब्लड फ्लो ही नहीं कर पाएगा। मेरी बात समझे सर, बहुत अच्छे समझ गए, एकदम मजा ही आ गया, समझे। हाँ, समझ गए हो तो फिर बेटा, है ना, थैंक यू बोल देना, समझ। और नहीं समझे तो ये भी बता देना सर यहाँ पे समझ में नहीं आया, हम दोबारा से एक्सप्लेन करेंगे, बेली छोड़ेंगे नहीं बिल्कुल, है, तुम लोग बताओगे तो हम एक्सप्लेन कर देंगे। सुनो, पल्मोनरी सर्कुलेशन, सिस्टमिक सर्कुलेशन, दोनों चीजें आपको समझ में आ गई। पल्मोनरी के अंदर हमने ये बात बोली और सिस्टमिक के अंदर हमने ये बात बोली। अब जरा ध्यान दें, इसके आगे की बात करते हैं। इसके आगे बेटा आप जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो वहां पे एक हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन की बात करेगी। किसकी बात करेगी, हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन। इसको समझ गए बेटा, तो इसको मिटा के हम हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन स्टार्ट करें। ठीक है, स्टार्ट करें। हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन, देखो देखो देखो, हिपैटिक, इसी में बेटा हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन, हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन। देखो देखो देखो, ऐसा है बेटा, ज्यादातर होता यह है कि ब्लड हार्ट से किसी ऑर्गन तक भेजा जाता है, जो हार्ट से ऑर्गन तक भेजा जाएगा, टिश्यूज तक भेजा जाएगा, कैसा ब्लड होगा, ऑक्सीजनेटेड होगा। और टिश्यूज से जो हार्ट को ब्लड दिया जाएगा कैसा होगा, डीऑक्सीजनेटेड होगा। यही होता है। लेकिन कभी अगर ऐसा हो जाए कि जो ब्लड हार्ट से पंप किया गया बेटा, वो किसी ऑर्गन तक गया पर्टिकुलर, उस ऑर्गन ने क्या किया बेटा, जो अपना ब्लड था उसको डायरेक्टली हार्ट को ना देके बेटा किसी दूसरे ऑर्गन को दिया, और उस ऑर्गन के थ्रू ब्लड भेजा गया हार्ट के पास में, जो कि थोड़ा बहुत प्यूरिफाई कर दिया गया ब्लड को। उस ऑर्गन, दूसरे वाले ऑर्गन के पास क्यों भेजा गया उस पहले वाले ऑर्गन से, वो ऑर्गन ये चाहता था कि जो ब्लड की गंदगी है ना, वो पूरी तरीके से हार्ट के पास में ना जाए। पहले किसी हम ऐसे के पास भेज दें जो थोड़ा साफ सफाई कर दे, फिर हार्ट के पास हम पहुंचाएं, जिससे हार्ट हमारा जो वाइटल ऑर्गन है ना, इसको कोई डैमेज ना होने पाए, गड़बड़ी ना आने पाए हार्ट के अंदर। तो सुनो जरा ध्यान से, देखो पोर्टल सर्कुलेशन के अंदर बेटा हम बात कर रहे हैं, हम मान लो, है ना, हार्ट की बात कर रहे हैं। हार्ट थे हमारे बबुआ, दिल समझे, दिल की बात कर रहे हैं। हार्ट से बेटा ब्लड चला, किसके थ्रू चला होगा, आर्टरी के थ्रू चला होगा, आर्टरी के थ्रू चला होगा। अब इस आर्टरी के थ्रू बबुआ देखो देखो देखो, ब्लड मान लो बेटा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में चला गया, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक,
के थ्रू, हार्ट से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक के अंदर गया, थ्रू आर्टरी गया, किसके गया, आर्टरी के थ्रू गया। अब देखें जरा ध्यान से, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक करता क्या है बेटा, इस ब्लड को डायरेक्टली हार्ट, अब यहां पे जो ब्लड आया होगा बेटा आर्टरी के थ्रू गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में, कैसा ब्लड रहा होगा, ऑक्सीजनेटेड रहा होगा, हम लिख भी देते हैं, कैसा ब्लड रहा होगा बेटा, ऑक्सीजनेटेड रहा होगा। इसके अंदर जो ब्लड रहा होगा बेटा ऑक्सीजनेटेड रहा होगा, है ना, आर्टरी में जो ब्लड रहा होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसके पास पहुंचा। अब ये जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है बेटा, इसने क्या किया, इसने इस ब्लड को एब्जॉर्ब किया, इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लिया, यहां से जो न्यूट्रिएंट वगैरह थे उसको लिए, और लेने के बाद में बेटा जो इसके अंदर ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हुआ होगा, क्योंकि बेटा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर मेटाबॉलिज्म तो चल रही होगी, CO2 का प्रोडक्शन तो चल रहा होगा, तो बेटा इसने हिपैटिक पोर्टल वेन के थ्रू, वेन से कैसा ब्लड फ्लो करता है, डीऑक्सीजनेटेड। देखो किसके थ्रू बेटा, हिपैटिक पोर्टल वेन के थ्रू, हिपैटिक पोर्टल वेन के थ्रू जो ब्लड है बेटा उसको भेजा गया कहां पे, लीवर के पास। क्यों भेजा गया, लीवर से कहा गया, ये लीवर ना बड़ा ही मतलब ऐसा ऑर्गन कह लो, ग्लैंड कह लो, जो तुम्हारा मन कह लो, ऐसा है ना बेटा, ये जो भी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक वगैरह के पास में या पैंक्रियाज के अंदर, समझ रहे हो, जो भी गड़बड़ी रहती है ना, थोड़ा बहुत अगर कुछ गड़बड़ पहुंच गया है तो उसको कम गड़बड़ चीज में कन्वर्ट करता है, किस में कन्वर्ट करता है बेटा, थोड़ा कम गड़बड़ में कन्वर्ट करता है। उसका फायदा ये है बेटा कि जो हार्ट के पास में ब्लड पहुंचे, वो ऐसा ब्लड पहुंचे जो हार्म ना करे, किसी तरीके से नुकसान ना पहुंचाए हार्ट को हमारे। दिल है बेटा, अगर कहीं बीमार हो गया तो बहुत समस्या आ जाएगी, है ना, हम लोग जिंदा कैसे रहेंगे अगर हमारा दिल खराब हो जाएगा, तो खराब ना होने पाए, लीवर उसके लिए काम करता है। और कुछ लोग शराब पी पी के, दारू पी पी के लीवर अपना डैमेज कर देते हैं, तो उनका दिल खराब हो जाता है, बहुत दिक्कत होती है, पहले लीवर डैमेज होगा, दिल भी डैमेज हो जाएगा, बहुत ज्यादा डैमेज हो जाएगा, समझे। इसलिए बेटा लीवर को भी बचाना है, लीवर के साथ में अपने दिल को भी बचाना है, समझे। हाँ देखो, तो देखो जरा ध्यान से, हिपैटिक पोर्टल वेन के थ्रू बेटा लीवर के अंदर पहुंचा। अब ये जो हिपैटिक पोर्टल वेन के थ्रू बेटा जो ब्लड यहां पे लीवर के पास पहुंचा है, ये कैसा ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड होगा, डीऑक्सीजनेटेड होगा। अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बेटा लीवर के पास में पहुंचा है, लीवर को भी तो भैया चाहिए, इसके अंदर तो मेटाबॉलिज्म चल रही है, इसको भी तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए बेटा, हिपैटिक आर्टरी के थ्रू, किसके थ्रू, हिपैटिक आर्टरी के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड दिया जाता है लीवर को। अब ये लीवर इधर से लिया, हार्ट से, दिल से आपके लिया हिपैटिक आर्टरी के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इधर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बेटा जो इसके अंदर कुछ गड़बड़ कंटेंट रहे होंगे उनको कम गड़बड़ के अंदर कन्वर्ट करके बेटा, कम गड़बड़ के अंदर कन्वर्ट करके हिपैटिक वेन के थ्रू बेटा, है ना, कहां पे भेज देता है, हार्ट के अंदर भेज देता है, थ्रू हिपैटिक वेन, हार्ट के अंदर भेज दिया बेटा, है ना, सुपीरियर वेना कैवा के थ्रू, है ना, इंफीरियर वेना कैवा के थ्रू बेटा ये जो लीवर का जो ब्लड है वो हार्ट के अंदर चला जाएगा, समझे, समझे, समझ में आया होगा आपको। तो पोर्टर का मतलब क्या, पोर्टर का मतलब बेटा हम किसी ऐसे सर्कुलेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं जहां पे जो ऑर्गन है बेटा उसने अपना जो हार्ट से रिसीव किया था ब्लड, उस ब्लड को, उससे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकला होगा उस ऑर्गन से, उसने डायरेक्टली हार्ट को ना देके किसी दूसरे के थ्रू दिया, किसी दूसरे के थ्रू अगर दिया बेटा तो वो कौन सा ऑर्गन था, लीवर था, लीवर के थ्रू अगर हार्ट को गया बेटा तो इसलिए पोर्टल सर्कुलेशन ने कहा, पोर्टर का मतलब हेल्प करने वाला, जो कैरी कर रहा है ना, किसी दूसरे के ब्लड को कैरी करके उसको थोड़ा शुद्ध करके और फिर हार्ट को देने का काम कर रहा है, इसलिए बेटा इस पूरे सर्कुलेशन को हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन कहते हैं, समझ रहे हो, हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन कहते हैं। उम्मीद करते हैं बेटा लेक्चर बहुत जोरदार लगा होगा, आपको समझ में आया होगा, मजा आया होगा, नहीं आया है तो उसके लिए यार कुछ नहीं कर सकते हम, पढ़ाई वढ़ाई करो तो मजा आएगा, समझे, पूरा लेक्चर देखो ध्यान से। अच्छा सुनो, ऐसा है, बढ़िया बढ़िया लगे यार तो थोड़ा बता देना हमको कि सर बहुत मस्त पढ़ा रहे हो, अगर ना बढ़िया लगे तो वो भी बता देना, समझे, कमेंट के अंदर लिख के गाली गलौज कर देना नीचे, समझे, मत करना बे, गाली वाली अच्छी बात नहीं होती, तुम लोग पढ़ने वढ़ने वाले बच्चों गाली दोगे नहीं। अच्छा सुनो यार, है ना, ये थोड़ा सा हंसी मजाक हो गया, अब समझो बेटा इसको पूरा पूरा लेक्चर अच्छे से, है ना, रिवाइज कर लेना, जो पुराने वाले लेक्चर अगर ना देखो तो देख लेना,
एनसीईआरटी की रीडिंग कर लेना, क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। जो भी आपको कहीं पे कोई दिक्कत लग रही है, डाउट लग रहा है बेटा, वो हमसे आप कमेंट के थ्रू टेलीग्राम पे या फिर वहीं पे यूट्यूब पे कमेंट के अंदर आप लिख के हमें बता सकते हैं, है ना? आपका हर एक सजेशन, आपकी हर एक क्वेरी का हम बेटा विशेष ध्यान रखते हैं और हम उसको जल्द से जल्द है ना सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है? तो आप चैनल से बने रहें बेटा, अपना सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू।